फ्रेंड्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज की आपकी फर्स्ट न्यूज़ है ये फैक्ट्स ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 अमेंडन। तो मतलब एक जनरल जो गवर्नमेंट के द्वारा एक फाइनेंशियल रूल अमेंडमेंट किया गया है। तो क्या है ये न्यूज़? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली अमेंडमेंट जनरल फाइनेंशियल रूल 2017। द रूल्स वर अमेंडेड टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक प्रोक्योरमेंट फ्रॉम द neighborhood country of India that share land boundary. This has been done on national security ground. देखो, जो हम हमारा जो जनरल फाइनेंशियल रूल था, इंडिया के रूल और रेगुलेशन थे, किसको दूसरी कंट्री के साथ, जो हमारी जैसे बांग्लादेश हो गई, जो हमारी शेयर बाउंड्री करती हैं, इंडिया के साथ जो बाउंड्री शेयर करती हैं, हम उनके साथ बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं। तो एक जो इनकम सोर्स है, मतलब जो हम मनी शेयर करते हैं, उस तरह का एक रूल उसमें चेंज लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। फाइनेंशियल रूल चेंज किया गया है उन कंट्रियों के द्वारा जो हम ट्रेड करते हैं, ठीक है, उनके लिए। तो ये एक न्यूज़ है। 2017 अमेंडमेंट था, अब क्या कर दिया 2020 में वो लागू कर दिया सरकार ने। रूल अमेंडमेंट किया नेबर कंट्री के साथ, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, भूटान, नेपाल, इन कंट्रियों के साथ, और चाइना, इन कंट्रियों के साथ हमने फाइनेंशियल रूल अमेंडमेंट क्या है, रेस्ट्रिक्शन किया गया है, चेंज किया गया है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये क्या है, डिटेल ऑर्डर पब्लिक प्रोक्योरमेंट इशू बाय द डिपार्टमेंट और एक्सपेंडिचर टू स्ट्रेंथ डिफेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी इंडिया अकॉर्डिंग द न्यू ऑर्डर ब्लाइडर नेबर कंट्री दैट शेयरिंग लैंड बॉर्डर टू ऑफ इंडिया सेल्स प्लेस बर्ड टू प्रोसीजर गुड ओनली इफ ही रजिस्टर्ड विद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और वही कंट्री जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश हमारे साथ क्या बोलते हैं, ट्रेड करना चाह रही है। तो ट्रेड करने से पहले उन्हें एक डीपीपीआई डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड और डीपीपीडी था, जो डिपार्टमेंटल प्रोपोर्शनल प्रमोटेड ट्रेड, ये था, ये चेंज कर दिया गया। इसमें रजिस्टर होना जरूरी है, ठीक है। इन कंट्री को ट्रेड करने के साथ जो ट्रेड करना चाहती है, तो इनमें रजिस्टर होना जरूरी है। तो यू नो दैट कि हम इस फाइनेंशियल रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट की है, जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं, कौन है, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। अथॉरिटी मतलब लिखा हुआ है कि इसमें अथॉरिटी जरूरी है, इफ ही इज रजिस्टर्ड विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज द रजिस्ट्रेशन कमेटी सेटअप बाय द डिपार्टमेंट। देख लो, जो ये कमिटमेंट अथॉरिटी है, रजिस्ट्रेशन है, ये सेटअप की जाती है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनेट ट्रेड, ये DPPIT। इसका काम क्या है कि हमें किसी दूसरे देश के साथ कैसे ट्रेड करनी है, ये रूल और रेगुलेशन तैयार करती है, ठीक है, इस तरह का। ओके, तो ये ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट न्यूज़, और ये इम्प्लीमेंट आर्टिकल 257(1) में, और ये DPPIT के बारे में आर्टिकल 257(1) में बताया गया है। एग्जीक्यूटिव पावर है ये यूनियन, और DPPIT का जो ये गवर्निंग बॉडी है, किसकी, ये इंडिया जो हमारी गवर्नमेंट की गवर्निंग बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 250 आर्टिकल 251 में इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और इसको जो भी अपॉइंटमेंट करता है, कौन करता है, इसमें जो लीडर है हमारे प्रेसिडेंट। आर्टिकल 257 द इम्प्लीमेंट, ये चीज़ आप देख लेना। और ये रूल हमारे होते हैं, जो रूल अभी चेंज किए गए हैं इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा, वो एज ए फॉलो बाय यूजिंग पब्लिक फाइनेंस। किनको फॉलो करेंगे, जो पब्लिक फाइनेंस चीज़ होती है ना, ठीक है, जो लोगों के लिए हेल्प मिले, सहायता मिले। अब जैसे श्रीलंका के साथ ट्रेड करते हैं हम, ठीक है, तो श्रीलंका के ट्रेड कैसे करते हैं, जैसे भाई हम फिशिंग करते हैं, ठीक है, कि वहाँ हम कैसे जा सकें उनके एरिया में, यहाँ तो उनके साथ ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए रूल चेंज किए गए हैं, ये सारी चीज़। अब इंडिया अटेंड संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग। इंडिया ने एक SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को अटेंड किया है भाई, और इस मीटिंग में सारे जितने भी हेल्थ मिनिस्टर हैं वो आए हुए हैं। और किस पर बात हुई है, आपको पता है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये 24 जुलाई को हुई है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर हर्षवर्धन अटेंड संघाई कोऑपरेशन हेल्थ मिनिस्टर मीटिंग। जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, कौन है हमारे हेल्थ मिनिस्टर, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, जो अभी WHO के भी हेल्थ वो बन गए चेयरमैन। आपको एक न्यूज़ आई होगी, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। अभी वो SCO की जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने अटेंड की है ये मीटिंग, जिसमें जितने भी SCO के मेंबर हैं
संघाई कोऑपरेशन ऑफ इंडिया जैसे कजाकिस्तान, ठीक है, चाइना, ठीक है, जो इसका कोऑपरेशन पे चाइना के द्वारा ये मीटिंग वो करी जाती है, वर्चुअली मीटिंग अटेंड की जाती है, ठीक है, चाइना के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे कंट्रियाँ आती हैं इसमें एससीओ में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। तो इसमें बात हुई है, ड्यूरिंग दिस मीटिंग प्लेस इन द फॉलोइंग स्टैंड, इंडिया इज़ यूजिंग ट्रू नेट एंड सीवीनेट टेस्ट। ये पता, ट्रू नेट और सीवीनेट टेस्ट एक होते हैं कोविड-19 टेस्ट के लिए, एडिशनल एंटीजन बेस्ड टेस्टिंग टू टेस्ट कोविड-19। इस टॉपिक पर बात हुई है इंडिया की कि जो ट्रू नेट होता है एक टेस्टिंग होती है, ठीक है, इसमें एंटीजन बेस्ड तैयार किया जा रहा है एक टेस्टिंग के थ्रू, किसको, कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए। इंडिया हैज़ इंक्रीज अ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैपेसिटी। पता है पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कैपेसिटी को बढ़ाना चाह रहा है इंडिया, तो उस पर भी बात हुई है। इंडिया वॉज इम्पोर्टेड पीईज एज देयर वर्थ। तो इंडिया क्या करता था, इम्पोर्ट करता था पीपीई इक्विपमेंट्स, है ना, लेता था दूसरे देशों से। इम्पोर्ट मीन्स क्या होता है, किसी देश से लेना। एज देयर वो नो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीपीई इन द कंट्री, टुडे इंडिया हैज़ बिकम अ स्टफ सेल्फ। अभी इंडिया में कोई भी कंपनी पीपीई इक्विपमेंट्स नहीं बनाती, तो इसी वजह से वो इम्पोर्ट करती है। अब इंडिया चाहती है वो कि सेल्फ सफिशिएंट बने। तो एस जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये क्या है कि जो आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो उन्हें बनाने के लिए वो आप हमें हेल्प करें। इंडिया यूजेज आरोग्य सेतु एप्लीकेशन इतिहास टू ट्रैक कोविड। तो इंडिया ने इसके बारे में बात किया, जो वो लॉन्च कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन है आरोग्य सेतु ऐप, और इतिहास टू ट्रैक, इनको कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप देखते हो आरोग्य सेतु में कि आपके आसपास कितने कोरोना अफेक्टेड पर्सन हैं, और इस पर आरटीपीसीआर और आरटीपीसीआर जो टेस्टिंग हो रही है कोविड-19 के लिए। अभी कौन सी टेस्टिंग हो रही है इंडिया में, आरटीपीसीआर। आरटीपीसीआर क्या है, रियल टाइम, आरटीपीसीआर की फुल फॉर्म क्या है, रियल टाइम पॉलीमराइजिंग चेन रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ें एक टेस्टिंग है कि जो हमारे को आइडेंटिफाई कर दे कि यहाँ कोरोना वायरस है, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए और उसे रिमूव करने के लिए, ठीक है। ये टेस्टिंग स्टार्ट की जा रही है, किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा ये काम हुआ जा रहा है, ठीक है। अब ये चीज़ है, इंडिया मेड फॉलोइंग सजेशन इन द मीट इंडिया। तो इसमें से आपसे मैं ये पूछूंगा कि आरटीपीसीआर क्या है, आरटीपीसीआर क्या है, ठीक है, पीपीई इक्विपमेंट्स क्या है, कौन से जो देखा है और डॉक्टर्स पहनते हैं पूरा कवर करके अपने आप को, वो होते हैं पीपीई इक्विपमेंट्स, ठीक है। और ट्रू नेट सीवनेट टेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ पूछूंगा। और इंडिया ने एक और चीज़ ये सजेशन किया गया है इस मीटिंग में, ठीक है, कि इंडिया मेड फॉलोइंग सजेशन इन द मीटिंग, इंडिया सजेस्ट टू सेट अप अ न्यू ग्रुप ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। तो इंडिया ने एक नया ग्रुप बनाया है कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हो, जैसे हमारा क्या बोलते हैं, आयुर्वेदिक दवाएं, उनका यूज़ किया जाए। एक नया ग्रुप बनाया है इसके लिए कि उसको सजेशन किया है इस मीटिंग में। और इंडिया एज सजेस्ट टू कंडक्ट फ्री ऑनलाइन सेमिनार, और इसके रिगार्डिंग इंडिया ने और इस एससीओ मीटिंग में सजेस्ट किया है कि आप फ्री ऑनलाइन सेमिनार स्टार्ट करें कोविड-19 को लेके, ठीक है। उनको जागरूकता बताएं कि इसमें हम और क्या टेस्टिंग कर सकते हैं, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है। तो अभी पता है नॉन रेजिस्टिव ऑयल 95, N95 की फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन रेजिस्टिव ऑफ ऑयल, ठीक है। अभी उसमें पता है कि कोरोना वायरस को वो रोक नहीं पा रहा, जो वायरसेस हैं कम से कम 160 और 60 माइक्रोमीटर पर, उसके इतनी साइज है उन वायरसों की, लेकिन जो 300 माइक्रोमीटर वो फिल्टर करता है केवल, ठीक है। ये सारी को वो छांट सकता है, तो इसमें कमी बताई जा रही है N95 मार्क्स में। अभी क्या है, एक न्यूज़ है, डीपी सिंह कमेटी सेटअप की गई है, किसके द्वारा, ये गाइडलाइन स्टूडेंट्स इन इंडिया फॉर हाई स्टडी, जो किन के लिए, जो स्टूडेंट्स एक हाई स्टडी कर रहे हैं, जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई MBBS कर रहा है, इंजीनियरिंग कर रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ हायर स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए गाइडलाइन जारी की है। तो किसने, HRD मिनिस्टर हैं, कौन है, रमेश पोखरियाल जी ने। तो क्या है अभी बताता हूँ। ऑन जुलाई 24, 2020 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हैज सेट अप अ कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ UGC चेयरमैन DP सिंह है इसके चेयरमैन, UGC के UGC के चेयरमैन DP सिंह है। द कमेटी, ये DP सिंह के
डीपी सिंह कमेटी सेटअप की गई है, किसके द्वारा? एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा, ये ध्यान रखना। तो इस मीटिंग में क्या है, जो हमारे डीपी सिंह है यूजीसी के कौन है? चेयरमैन है। द कमेटी इज फ्रेम गाइडलाइन टू इंश्योर दैट मोर स्टूडेंट स्टे इन इंडिया एंड कंटिन्यू देयर हायर स्टडी। जो बाहर से लोग पढ़ रहे हैं इंडिया में, जैसे कि आ गया तुम्हारा अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, लीबिया से, ठीक है, ये कंट्रियां हैं जो बाहर से लोग पढ़ रहे हैं, हायर स्टडी ले रहे हैं, तो उनको लिए वो सजेशन दे रहे हैं इंडिया, इस उनके लिए गाइडलाइन जारी की है कि वो रुकें और पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू करें यहाँ पर, ये चीज़ है। अब ये चीज़ है कमेटी टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द फॉलोइंग। तो कमेटी, इस डीपी सिंह कमेटी क्या करेगी? एक रिपोर्ट सबमिट करेगी इन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी हायर स्टडी कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। द मैकेनिज्म फॉर स्टार्टिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इनोवेटिव प्रोग्राम आर टू बी एक्सप्लेन। तो क्या है जो स्टार्टिंग क्या किया? मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम, मतलब डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएँ इन लोगों के लिए, और इनोवेटिव प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं कि वो अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकें कि किसी चीज़ में क्या करें, ठीक है, तो वो इस चीज़ पर रिसर्च करें। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाएगी? इस कमेटी इन रिपोर्टों पर काम करेगी ये डीपी सिंह कमेटी। द कमेटी विल एग्जाम ऑप्शन जॉइंट डिग्री प्रोग्राम। तो ये कमेटी क्या करेगी? एक एग्ज़ाम कराएगी, एक कंडक्ट कराएगी एग्ज़ाम इन, ठीक है, उसे रिसर्च करेगी और उनको सजेशन देगी कि इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करें, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब एक न्यूज़ है आपकी आईआईटी खड़गपुर से। आईआईटी खड़गपुर ने रैपिड टेस्ट डिवाइस अटैक डिटेक्ट कोविड-19 बना रहा। अभी कुछ समय पहले आईआईटी दिल्ली ने किया था, मे बी, कि आपको 30 मिनट लगभग 30 सेकंड के अंदर आपका टेस्ट, अब इन्होंने मतलब जल्दी से कोविड टेस्ट हो जाएगा, अब इन्होंने 1 घंटे में कर दिया आईआईटी खड़गपुर। ये आईआईटी खड़गपुर हैज़ डेवलप रैपिड डायग्नोस्टिक डिवाइस टू डिटेक्ट कोविड-19 इन्फेक्शन विद इन 1 आवर। 1 घंटे में कोविड-19 टेस्ट को आप क्या कर सकते हो? इसमें डिटेक्ट कर सकते हो। द डिवाइस विल हेल्प टू ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ कोविड-19 टेस्ट फॉर डाउन एज कम्पेयर टू दैट RT-PCR मशीन। ये डिवाइस जो हेल्प करेगी आपको कि जो कोविड-19 ब्रिंग द कॉस्ट ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग फॉर डाउन, उसकी जो इस समय जो टेस्टिंग के लिए पैसा लगता है, एक टेस्टिंग के लिए उसमें बहुत हमें खर्चा आ रहा है। अब ऐसी डिवाइस तैयार करिए इस आईआईटी खड़गपुर के द्वारा कि आपको पैसा भी कम देना पड़ेगा और 1 घंटे में भी आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये लगभग कॉस्ट ऑफ इसकी 400 से कम है, 398 लगभग 398 रुपीज़ है इसकी कॉस्ट इस टेस्ट की। About the test is done in disposal simple paper strips for chemical analysis and visualization। ये सारी चीज़ की गई है कि जो आपका यूजिंग डिस्पोजल सिंपल पेपर स्ट्रिप, ठीक है, किस तरह के टेस्टिंग होगी आप ये देख लेना। आपको बस ये याद करना है कि आईआईटी खड़गपुर ने 1 घंटे में अभी आईआईटी 1 घंटे में एक टेस्ट किया किसको? कोविड-19 टेस्ट को पता करने के लिए, ठीक है, 1 घंटे में एक डिवाइस तैयार करी है। वो किस आईआईटी ने कराई है? तो आप बताओगे खड़गपुर। क्या? खड़गपुर। इंडिया श्रीलंका आरबीआई एक्सचेंज टू 400 मिलियन यूएस करेंसी स्वैप। अब ये 400 मिलियन का करेंसी स्वैप इंडिया और श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि करेंसी स्वैप क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको ये न्यूज़ है जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सचेंज 400 मिलियन यूएसडी ऑफ करेंसी स्वैप विद श्रीलंका। एक एग्रीमेंट किया है आरबीआई ने करेंसी स्वैप विद श्रीलंका के साथ। द करेंसी स्वैप एग्रीमेंट इट रिमेन टिल नवंबर 2022। तो ये करेंसी स्वैप जो हमारा होगा टारगेट एग्रीमेंट है, कितने तक है ये एग्रीमेंट है? 2022 तक। हाईलाइट द करेंसी स्वैप फैसिलिटी वॉज एक्सटेंड अंडर द सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क। और ये एग्रीमेंट किसके अंडर में किया? ये सार्क कंट्री हैं, जो भी हमारे बॉर्डर लाइन कंट्री हैं, वो सार्क कंट्री हैं, उनकी अध्यक्षता में की गई है ये एग्रीमेंट करा गया है। इंडिया इज़ करेंटली कंसीडर बायलेटरल करेंसी स्वैप रिक्वेस्ट ऑफ श्रीलंका फॉर, और इंडिया ने भी ये उनसे करेंसी क्या बोलते हैं श्रीलंका को सजेशन किया है कि आज अगर हम आप करेंसी स्वैप के रिगार्डिंग डील कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ 1.1 मिलियन यूएसडी डॉलर का करेंसी स्वैप के साथ डील कीजिए। करेंसी स्वैप द अरेंजमेंट इज बीइंग मेड टू एड्रेस द इकोनॉमिक शटडाउन, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट से क्या होगा? अगर करेंसी स्वैप हमारी नहीं होगी, इससे क्या है सबसे पहले तो आपको ये पता ना होना चाहिए करेंसी स्वैप होता क्या है।
currencies have become two countries and agreement to exchange currency with predetermined agreement। अब क्या करते हैं, जैसे आपको बताऊं कि इंडिया यूएस है, ठीक है। अब वो करेंसी स्वैप कैसे करेंगे, क्योंकि हम रुपीस में और वो डॉलर में, ठीक है। तो रुपीस के कंपेयर में, डॉलर के कंपेयर में रुपीस कितना है, ठीक है, कम है ना, $1 में 70-72 रुपये। तो उसको मैनेज करने के लिए, मतलब फिक्स रखने के लिए, उनके रेट को फिक्स करने के लिए, ये हमारा आगे बढ़े ना, 75-76 ना हो, तो इतने रुपयों को, तो इसलिए हम करेंसी स्वैप करते हैं, ठीक है। कि हमारा जो विदेशी मुद्रा है, जो अंदर हमारे इंडिया में इंटरनल, ठीक है, इंटरनल रेवेन्यू है, विदेशी मुद्रा फिक्स रहे, और जो जोखिम होते हैं इंडिया के लिए कि हमारी जो विदेशी मुद्रा कम होते जा रही है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए हम दूसरे देश के साथ करेंसी स्वैप करते हैं। ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है बच्चों की। करेंसी स्वैप होता क्या है कि हम किसके साथ रुपये, जो करेंसी का एक्सचेंज करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के साथ। ध्यान होगा, समझ लेना। करंट सार्क करेंसी स्वैप एग्रीमेंट वो साइन दिसंबर 2019। अब सार्क जो देश थे उनके साथ भी इंडिया ने क्या किया था, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किया था। अभी एक उन्नत भारत अभियान ट्राइफाइड साइन एमओ विद आईआईटी दिल्ली। उन्नत भारत अभियान स्टार्ट किया गया है, ट्राइफाइड। ये क्या है, ट्राइफाइड ऑपरेटिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ आईआईटी दिल्ली टू इम्प्लीमेंट उन्नत भारत अभियान। अभी उन्नत भारत अभियान स्टार्ट किया किसके द्वारा, आईआईटी दिल्ली के साथ। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्नत भारत एग्रीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्नत भारत अभियान को। अब ये उन्नत भारत अभियान क्या है, द एग्रीमेंट वॉज साइन फॉर द ट्राइबल एंटरप्रेन्योर वर्किंग अंडर द वन धन प्रोग्राम ऑफ ट्राइड टू एक्सेस 26,000+। तो इनमें जो ट्राइबल हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो हमारे है ना, तो उनको एक प्रोग्राम में शामिल करने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। क्या एग्रीमेंट है, उन्नत भारत आईआईटी दिल्ली ने किया है कि वो भी लोग आएँ और इस पर कुछ रिसर्च करें, ठीक है, कुछ और पार्टिसिपेट करें और इनोवेशन प्रोग्राम में अपने आइडिया शेयर करें। और यही हमारा कि इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे उन्नत भारत अभियान में। विथ न्यू एग्रीमेंट द ट्राइबल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंगेज माइनर फॉरेस्ट produce will to be able to access new processing technology, mentorship, transformation, digital system, productive innovation and hand holding। ये सारी चीज़ें, इस पर हम क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे जो स्टूडेंट्स होंगे एक्सेस। इसमें इस प्रोग्राम में लाखों 2600 क्या स्टूडेंट एक्सेस कर सकते हैं, रिसर्चर वर्क्स एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। अब PM मोदी लॉन्च 3 न्यू हाई थ्रू लैब्स ICMR। PM मोदी ने अभी एक 3 नई थ्रूपुट्स लैब लॉन्च की हैं, किसके द्वारा, ICMR के द्वारा लाइसेंस दिया गया है ना, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लेना। अभी एक इम्पोर्टेंट न्यूज है, आस्ट्रोस मिशन नासा के द्वारा शुरू करा जा रहा है। आपसे यही पूछूंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आस्ट्रोस मिशन किसके द्वारा शुरू कराया जा रहा है। नासा जो अमेरिका की एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, उसका नाम है। एक फुटबॉल स्टेडियम साइज बैलून है नासा टू स्टम कॉस्मस। एक बैलून छोड़ा जा रहा है किसकी, फुटबॉल साइज का, फुटबॉल टाइप का साइज का, वो स्पेस में छोड़ा जाएगा। वो क्या करेगी, जितनी भी अर्थ की कॉस्मोस की जो स्पेस है उसकी सारी नॉलेज बताएगा। ये जो हमारा आस्ट्रोस मिशन है, फुटबॉल ये देख रहे हो बैलून टाइप में, ये है आस्ट्रोस, एक तरह का फुटबॉल का साइज है, इसका बैलून है जो नासा के द्वारा इसके बारे में जो कॉस्मोस की स्टडी है अर्थ की, उसके बारे में बताएगा। ये नासा इज टू लॉन्च आस्ट्रोस मिशन फ्रॉम अंटार्कटिका ये अंटार्कटिका से स्टार्ट किया जा रहा है। दिसंबर 2023 इसका टारगेट है कंप्लीट करने के लिए। दिस इज मिशन इज टू बी स्पेंड 3 वीक्स ऑब्जर्विंग एयर करेंट्स अबव द कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। और द एस्ट्रोस मिशन विल सेंड अ फुटबॉल स्टेडियम साइज बैलून इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, स्पेस में नहीं, स्ट्रेटोस्फेयर लेयर होती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर मीजोस्फेयर, एक लेयर है एनवायरनमेंट की, स्ट्रेटोस्फेयर, वहाँ पर उसको सेंड किया जा रहा है। बैलून साइज का है। द बैलून विल ऑब्जर्व वेवलेंथ ऑफ इनविजिबल
और उसकी जो बैलून की जो वेवलेंथ है वो कैसी है, बिल्कुल इनविजिबल है, बिल्कुल कम है। एंड फ्रॉम द अर्थ द बैलून हैज़ टेलीस्कोप सब सिस्टम सेंस इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम। इस वॉल्यूम में सारी चीज़ रखी गई हैं, ये सारी सिस्टम रेडी लगाए गए हुए हैं। द बैलून इज इन्फ्लेटेड विद हीलियम, ये बैलून किस गैस से भरा हुआ है, हीलियम गैस से। अ साइक्लो कूलर इज टू बी अटैच विद द बैलून, और इससे कौन सा साइक्लो कूलर, क्रायो कूलर अटैच किया है बैलून के साथ। और टू कीप द सुपर कंडक्ट डिटेक्टर एट, और ये 2-268.5 डिग्री सेल्सियस डिटेक्ट कर लेगा ये बैलून, मतलब इतना अपने आप को रख सकता है, ये इसकी इतनी पावर है, इसको तैयार किया गया है। अबाउट दिस मिशन विल फाइंड आंसर अबाउट अनसॉल्व पजल जेंट स्टार्स एंड देयर इंफॉर्मेशन ऑफ मिल्की वेव गैलेक्सी। इसके बारे में जानकारी देगा कि मिल्की वेव जो हमारी कौन से है, गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वेव गैलेक्सी के बारे में जानकारी देगा। दिस मिशन फॉर द फर्स्ट टाइम विल डिटेक्ट द मैप प्रेजेंस ऑफ 2 स्पेसिफिक टाइप नाइट्रोजन आइंस, और ये मिशन क्या करेगा, इसको डिटेक्ट करेगा इस मैप को, और 2 स्पेसिफिक टाइप नाइट्रोजन आइंस, तो जो नाइट्रोजन आइंस हैं उसको भी क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, किसके प्रेजेंस में, ठीक है। दिस आइंस विल हेल्प टू रिवील प्लेस वर विंड फ्रॉम सुपरनोवा एक्सप्लोजन मैसिव स्टार्स हेल्प टू रिसीव द गैस क्लाउड्स। तो इसके बारे में ये सारा मिशन आप पढ़ लेना, ये जानकारी देगा। ओके, अभी राजस्थान ने लॉन्च किया फर्स्ट प्लाज्मा, हमारे दिल्ली ने सबसे पहले लॉन्च की थी प्लाज्मा बैंक। अब प्लाज्मा बैंक के बारे में बता दूं कि बच्चों प्लाज्मा, जो हमारा प्लाज्मा बैंक है, ये कोरोना वायरस इफेक्टेड पर्सन होते हैं उनके लिए स्टार्ट की जाती है ये लैब। इसमें क्या है, जैसे कोई कोरोना वायरस से इफेक्टेड पर्सन है, वो ठीक हो जाता है वो पर्सन, और दूसरा 2 पर्सन है लोग, ए और बी, ठीक है। ए को कोरोना वायरस है, ठीक है, अब ये ठीक हो गया, ठीक है। अब ठीक होने के बाद जो इससे हम इसका क्या लेंगे, ब्लड निकालेंगे, प्लाज्मा, पता है ना, ब्लड में 3 चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा भी होता है एक गड़ा, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे तो इसको हम ब्लड निकाला तो इसको हम इनरिच कर देंगे। इनरिच मतलब क्या करेंगे कि इसमें जो एंटीडोज डाल देंगे जो कोरोना वायरस से लड़ सके। अब इस एंटीडोज को इस बंदे में, मतलब इस बंदे में क्या करेंगे, हम डाल देंगे, इसको भी कोरोना वायरस, ये तो ठीक हो गया, इसको कोरोना वायरस है, अब इसमें डालते ही ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कौन सा, प्लाज्मा थेरेपी, इसे बोलते हैं प्लाज्मा बैंक। तो ये राजस्थान ने स्टार्ट करी है, ध्यान हो गए, ठीक है। अब प्लाज्मा बैंक के बारे में मैं पूछूंगा। फ्रेंच रिफाइनरी स्पिल टॉक्सिक केमिकल इन मेडिटेरेनियन सीज, जो अभी एक फ्रेंच रिफाइनरी स्पिल्स टॉक्सिक, स्पिल्स मीन्स क्या होता है, ऑन जुलाई ऑरेंज ब्राउन केमिकल स्प्रेड ओवर 6 हेक्टर नेशनल। अभी देखो, एक फ्रेंच की क्या थी, रिफाइनरी है, उसने क्या किया है कि इसमें से कुछ टॉक्सिक केमिकल निकल रहे हैं यहाँ से, और उसने 6 हेक्टर ऑफ नेशनल रिकॉग्नाइज्ड मरीन लाइफ फ्रेंच मेडिटेरेनियन, जो फ्रेंच मेडिटेरेनियन सी है, उसको 6 हेक्टर, जो 6 हेक्टर की ज़मीन को उसे केमिकलाइज कर दिया है पूरा। तो ये उसमें से अगर ये केमिकलाइज्ड हो गया, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो मैरीन लाइफ है, फिशेस हैं, ठीक है, ये सारे हैं, वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, जो हमारे पानी में जीव रहते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे इस केमिकल के कारण। तो ये इंसिडेंट है, आप न्यूज़ पढ़ेंगे, ये फ्रांस में हुआ है। द केमिकल स्प्रेड वॉज मोनली ड्यू टू द लीक ऑफ पेट्रोकेमिकल प्लांट इन साउथर्न फ्रांस। दिस लीक एट द अमेरिकन ओन्ड केमिकल कंपनी केम ऑन स्प्लिट। तो ये जो रिफाइनरी है, ठीक है, इसको लीड कर रही है एक कंपनी केम ऑन स्पिल्ड 200 गैलन्स ऑफ आयरन क्लोराइड इनटू द सी। इसमें क्या 200 गैलन आयरन क्लोराइड FeCl, ठीक है, ये आयरन क्लोराइड उसमें क्या फैल गया पूरे फ्रेंच मेडिटेरेनियन सी में। तो ये हमारे लिए बुरी बात है। ओके, तो ये न्यूज़ आपकी समाप्त होती है, धन्यवाद।